नमस्कार। शनि के साढ़े साथी पहला ढैया में अगर आपके साथ किसी भी प्रकार के षड्यंत्र हुआ हो, कोई धोखा हुआ हो, किसी प्रकार के आपके साथ दलाली हुआ हो, टाउटरी हुआ हो, किसी भी प्रकार के आपके साथ समस्या हुआ हो और पूरे 2.5 साल 3 साल तक आप ये नहीं समझ पाए कि ये सारा समस्या का जड़ क्या है, कौन है, कौन है जो पीठ पीछे छुरा चलाया, क्यों इस प्रकार के आपके जीवन में घटना घटा। शनिदेव, मैं कई सारे जो मेरे पास अपने जातक लेके आते हैं, विगत कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ अपने उनके कुंडलियों से, उनका मध्य ढैया में, 7.5 का मध्य ढैया में शनिदेव आँख खोल के सच क्या है दिखा देते हैं। अपने आप वे आई विटनेस या जो कल तक आपके ओपोनेंट को, आपके शत्रु को, आपके शत्रु पक्ष को या आपसे धोखाधड़ी गद्दारी करने वाला इंसान को सहायता सपोर्ट कर रहे थे या उसको उस्का रहे थे या उसको उठा रहे थे या उसको भड़का रहे थे आपके विरुद्ध में, वे आके आपके सामने उसी का पोल खोल देते हैं। ये 7.5 का मध्य ढैया का ये चमत्कार है। अगर आप पहला ढैया में, 7.5 का पहला ढैया में अगर शनिदेव को, बस शनिदेव के इच्छा अनुसार जीवन व्यवस्था को अगर बना ले जाएं, यानी शनिदेव चाहते हैं कि साधना, जैसे भगवान सदाशिव को जब शनिदेव का बात हुआ कि अभी आपके ऊपर 7.5 या शनि महादशा लगने वाला है, तो शिव बाबा बोले कि चलो अब हम अपने योग निद्रा में, ध्यान में, साधना में चल रहे। यही तो शनि चाहते हैं, साधना में चलो, क्योंकि साधन का कमी इस देश में, इस परिस्थिति में, इस परिप्रेक्ष्य में कमी नहीं है। ढेर साधन है, लेकिन अगर कमी है तो केवल और केवल साधना का कमी है। देखिए, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, फार्म हाउस, कंपनी, फैक्ट्री, एनजीओ, एसएचजी, हर प्रकार के साधन अवेलेबल है, आपका हो या पार्टनरशिप में हो या कई सारे पद्धतियों में। आप अगर सही से आँख खोल के देखेंगे, साधन का कोई कमी नहीं है। साधन व्यवस्था, जैसे गाड़ी एक साधन है, बिल्डिंग एक साधन है, सिस्टम एक साधन है, लैपटॉप एक साधन है, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको मिल भी जाए तो आप उसका दुरुपयोग कर देंगे या आपके पास बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। कारण ये है कि आपके पास साधना का कमी है। साधना आपको उसके लिए फिट बनाता है, आपको पात्रता देता है। बिना पात्रता का आपके पास कुछ भी हो, आप उसका दुरुपयोग ही करेंगे, सदुपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए शनि बाबा आपको साधना की ओर प्रेरित करते हैं कि अपने को साधो, जप करो, तप करो, ध्यान आदि, योग निद्रा आदि। तो ये मध्य ढैया जिनका अभी चल रहा है, जैसे मकर राशि वालों का, और मैं कई सारे कुंडली विगत धनु राशि वालों का भी देख रहा था उस समय, और उससे पहले वृश्चिक वालों का भी, वृश्चिक राशि वालों का भी देखा। उनके साथ भी जिनके साथ देखिए, शनि महादशा में या 7.5 में शनि देव के प्लेसमेंट के अनुसार लोगों को भिन्न भिन्न फल मिलते हैं। किसी को रोग, किसी को रिपु, किसी को ऋण,
किसी को मृत्युतुल्य पीड़ा, किसी को बिना मतलब का खर्चा, किसी को धोखाबाजी, किसी को किसी के साथ गद्दारी, किसी के साथ इस प्रकार के भिन्न भिन्न फल मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि शनिदेव प्लेस कहाँ पर हैं, किस घर पे, किस राशि पे, किस लगन पे, किस नक्षत्र के साथ हैं, उसी प्रकार का फलादेश आपके साथ होगा। तो ये बड़ा चमत्कारी विषय है कि 7.5 के मध्य ढैया एक बड़ा नो डाउट कष्टप्रद तो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि पहला ढैया लोहापाद, दूसरा ढैया सुवर्णपाद, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो वो कुछ भी हो, कष्ट तो होता है, लेकिन इस समय आपका आँख खुल जाता है। सत्य क्या है अपने आप भान होने लगता है। आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हो, आप समझा नहीं सकते हो किसी को, लेकिन आपको हृदबोध होने लगता है कि एक्चुअली सच क्या है। वो जो सामने मीठा मीठा बात बोल रहा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। वो जो व्यक्ति आपके सामने एक रूप दिखा रहा है, उसका ओरिजिनल रूप क्या है। अपने आप हेतु होने लगता है, ज्ञान होने लगता है, आपके पास भान होने लगता है, अनुभव होने लगता है। आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं होगा, लेकिन आपका हृदय, आपका सिक्स्थ सेंस, आपका इंट्यूटिव कैपेसिटी बता देता है कि ओ ऐसा है क्या, मैथमेटिक्स सॉल्व प्रूव्ड, ऐसा हो जाता है। तो मज़ा है। आप जो लोग भी अभी शनिदेव के 7.5 के प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया, तीसरा चरण में हैं, आप शनिदेव को एंजॉय करिए, फील करिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आपको क्या देना चाहते हैं, आपको उसके लिए पात्रता बनाना, आपके अंदर का पात्रता को निखारना, आपको फिट एंड फाइन बनाना, यही तो शनिदेव चाहते हैं। अगर आप बनना चालू कर लो तो फिर आपको थोड़ी ना तेल और कांटा और तिल लेके शनिदेव के शिला पे जाना पड़ेगा। जाएं, कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। आपको उस समय हर चीज़ का एक प्रिलिमिनरी लेवल है। जैसे एक आप स्कूल में जाते हो, 1 क्लास पढ़ते हो, 2 क्लास पढ़ते हो, तो क्लास 3, क्लास 4, स्टैंडर्ड 4, इस प्रकार के पढ़ते पढ़ते जाते हो। इसी प्रकार प्रारंभिक लेवल में हम लोग भी कभी इस प्रकार के तेल डालना और कांटा डालना और तिल डालना और इस प्रकार के सारी चीज़ और करते। खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बेसिक है। शनि बाबा का स्कूल का ये बेसिक ट्रेनिंग है, आपको इसमें ज़रूर करना चाहिए और इसको ज़रूर अनुभव भी करना चाहिए कि ये करने से क्या होता है और शनिदेव की इच्छा के अनुसार साधना करने से क्या होता है और दान पुण्य करने से क्या होता है। और जिसको कि आप चाहते हो कि किसी को स्वावलंबन कर दो, किसी गरीब के जीवन भर दो, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप खुद अनुभव कर सकते हैं। शनि महादशा के साथ अगर शनि का 7.5 है तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, खाली 7.5 चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और जो शनिदेव का राशि है मकर और कुंभ, इनके साथ 7.5 में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मंगल के राशि में वृश्चिक और मेष में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गुरुदेव का धनु और मीन में 7.5 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बुध का मिथुन और कन्या राशि में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सिंह राशि में और कर्कट राशि में 7.5 का क्या प्रभाव हुआ था। इस प्रकार के जब आपके पास जातक आने लगेंगे, इस प्रकार की आपके पास कुंडली आने लगेगा और आप जब इसके ऊपर रिसर्च करोगे, गहरा अनुध्यान करोगे, अन्वेषण करोगे, तो उन सब से इस प्रकार के आपको उत्तर मिलेंगे। उस समय का अंतर्गत, उस समय का अनुभव जो लोग कॉन्शियस में हैं वे बता सकते हैं। जो अनकॉन्शियस हैं उनको तो पता भी नहीं है कि उनका 7.5 चल रहा है या उनका महादशा, शनि महादशा चल रहा है और उनके साथ कुछ समस्या, बस जिए जा रहे हैं, पशुतुल्य जीवन जी रहे, तो उनसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, आप अगर कैपेबल हैं, अच्छे ज्योतिष हैं, आपके पास अनुभव है, तो आप ज़रूर उनके कुंडली देख के निकाल सकते हैं कि क्या घटना घटा होगा उस समय और इनको किस लेवल का आप जब प्रश्न करेंगे तो वो हाँ और ना में बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। तो आपको भी इस प्रकार का ज्योतिष सीखना है तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आप आइए और ज्योतिष का साधना करिए। सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, साधना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किताबी बात
वो क्लासिकल टेक्स्ट हो या नॉन क्लासिकल टेक्स्ट हो या यूट्यूब देख के आप लोग ज्योतिष तो बन जाएंगे, बड़ा बात नहीं है। और अमुक स्थान पे अमुक ग्रह हो तो अमुक फल होगा, ये 2 ग्रह का युति होगा तो ये फल होगा, 4 ग्रह का युति होगा तो ये फल होगा, 5 ग्रह का युति होगा तो ये फल होगा, ये इसको देख। ये बोलना बड़ा आसान है, रट लीजिए और बोल दीजिए, समझ जाइए और बोल दीजिए, 10 आदमी से सीख लीजिए। लेकिन कंप्यूटर में भी डाल दीजिए तो कंप्यूटर पे निकाल के दे देगा। इतना मोटा मोटा बनता है अभी कंप्यूटर में, कुंडली बनता है 350 रुपया, 700 रुपया, 900 रुपया, 1200 रुपया, 5000 रुपया, जो जैसे ऐसा अपने कस्टमर को। लेकिन फलादेश करने के लिए साधना का आवश्यकता है, साधन का नहीं। साधन है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, आप दबा सकते हैं, एंटर मार सकते हैं, निकल जाएगा 100-200 पेज का। आप किसी का भी कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन फलादेश करने के लिए, सटीकता को अनुभव करने के लिए 2 चीज़ का आवश्यकता है। एक साधना करना, आध्यात्मिक साधना आपके अंदर, और दूसरा बिंदु आपको आवश्यकता है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी, कि आप उस जातक को, उस कुंडलीकर्ता को और उसमें उस कुंडली में बैठे हुए उस ग्रह को आप अनुभव कर सको, आप उसके अंदर प्रवेश कर जाओ। फिर वो इंट्यूशन एनर्जी आपको 6th सेंस बता देगा कि सामने आगे चल के क्या फलादेश होने वाले हैं और क्या समस्या होने वाला है और क्या क्या समाधान हो सकता है। इसलिए आप लोग साधना करने के लिए, ज्योतिष का साधना करने के लिए, वास्तु का साधना करने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करिए 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। और आप लोग साधना और शिक्षा हेतु आ सकते हैं और यहाँ पर अपने आप को एक बेस्ट, बढ़िया ज्योतिषाचार्य बना सकते हैं।